दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक गैंगरेप पीड़िता का नहीं, ये देश की राजनीति, सत्ता के चरित्र और मीडिया की रीढ़ की असली तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आज यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के दर्द पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर राहुल गांधी से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़िता से मिल लेते, अगर सत्ता पक्ष के बड़े नेता आवाज उठा देते, अगर सरकारी एजेंसियां पहले ही सक्रिय हो जाती, तो क्या यह बात यहां तक पहुंचती? जरा उन चेहरों को देखिए जिनकी राजनीति नारी सम्मान के नारे पर टिकी है। स्मृति ईरानी, जो हर मुद्दे पर तेज तेज गरजती हैं। निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, मजबूत महिला नेतृत्व का चेहरा। और कंगना रनौत, जो हर मुद्दे पर ऊंची आवाज में राष्ट्रवाद और महिला शक्ति की बात करती है। पर उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के मामले में सब के सब खामोश। अदालत ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दे दी। केस लगभग खत्म घोषित हो गया, लेकिन इन तीनों में से एक शब्द किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्या दर्द की संवेदनाएं सत्ता देखकर तय होती है? याद रखिए, पीड़िता ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था, अपील की थी। पीएम ने समय नहीं दिया। थक हार कर वो राहुल गांधी के पास पहुंची। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उससे मुलाकात की, उसकी पीड़ा सुनी, आवाज उठाई। और इस राजनीतिक दबाव के बाद ही सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। साफ है, अगर यह मुलाकात नहीं होती, शायद मामला खत्म हो जाता। और अब वही लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल तो उठता है, जो सत्ता में है उनका दायित्व नहीं बनता क्या? जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्होंने अपने वादों का क्या किया? अब बात करते हैं गोदी मीडिया के उन बड़े तमाम चेहरों की जिन्हें सत्ता के सवालों में नींद आ जाती है। सत्ता के चाटुकार हैं, उनकी गोद में बैठ करके बस उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तीन बड़ी महिला एंकर जो हर वक्त राष्ट्रवाद, हिंदू खतरे में है, विकास, डबल इंजन, विपक्ष को कोसने की बहसें चलाती है, लेकिन उन्नाव गैंगरेप पर चुप है। किसी के सोशल मीडिया पर एक ट्वीट नहीं है, किसी के प्राइम टाइम पर एक शो तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार सवाल बीजेपी का था ना, क्योंकि इस बार आरोपी पार्टी का चेहरा था, क्योंकि इस बार सत्ता का पर्दाफाश हो जाता। पहली एंकर वही जिन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? मतलब पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता। उन्नाव केस पर आवाज नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं की तारीफ पर पन्ने के पन्ने लिख डाले। क्रिसमस पर कार्यक्रम है, हवाई जहाज में नेताओं की सादगी की महान गाथा है, मगर एक लड़की की चीख इन्हें नहीं दिखती। बजरंग दल द्वारा क्रिसमस पर हुई अराजकता पर इनसे सवाल नहीं पूछे जाते। मोदी शाह से सवाल ना बाबा ना, क्योंकि साहब सवाल पूछना पत्रकारिता है, और ये लोग आजकल पत्रकार है ही कहां, ये तो प्रचारक बन गए हैं। दूसरी, पापा की परी, इनके शो में बस एक ही एजेंडा, डबल इंजन का दम, विपक्ष खत्म। इनके स्क्रीन पर सरकार हमेशा महान और विपक्ष हमेशा कमजोर। प्रधानमंत्री के वीडियो शेयर होते हैं, तारीफें लिखी जाती है, मगर न सवाल, न बहस, न एक शब्द पीड़िता के लिए। आरएसएस की किताब पर लंबे लंबे भाषण, पार्टी की विचारधारा पर हजारों शब्द, मगर उन्नाव केस पर एकदम मौन धारण कर रखे हैं। और मजे की बात क्या है? एआई धोखाधड़ी पर चिंता, लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता, पर कुलदीप सेंगर पर चुप्पी। यानी महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ वहां तक जहां सरकार खुश रहे। तीसरी एंकर की भी बात करनी बहुत जरूरी है, जिनका एजेंडा हिंदू डराओ, हिंदू भड़काओ वाली बहस का चलता है। इंडिपेंडेंस डे से पहले मुसलमानों पर जहरीली चर्चाएं करती हैं, बांग्लादेश की कहानियां सुनाती हैं, हिंदू लाइव्स मैटर के नारे, मगर अपने देश की बेटी, अपने देश का दर्द, अपने देश का न्याय, उस पर ये नहीं बोलेगी। इनके लिए टीआरपी है तो चीखेंगे, सत्ता नाराज हो जाए तो खामोश रहेंगे। इतना जहरीला प्रोपेगेंडा, लेकिन उन्नाव जैसे मामलों पर जिम्मेदारी शुद्ध। दोस्तों, उन्नाव केस कोई सामान्य केस नहीं है। ये सिर्फ रेप नहीं था, ये सत्ता, सिस्टम और संगठित क्रूरता का चेहरा था। उस मासूम के पिता को थाने में पीट पीट कर मार दिया गया। उसके रिश्तेदार रहस्यमय हादसे में जान गंवा बैठे। उसके वकील की मौत तक सवालों के घेरे में रही, और जब आरोपी बीजेपी का विधायक निकला, पूरा सिस्टम शॉक ऑब्जर्वर बन गया। पुलिस, प्रशासन, मीडिया का बड़ा हिस्सा, सबने आंखें फेर ली। यह सिर्फ कानून का नहीं, रूट का मामला था, मगर बीजेपी के नेता हंस रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग बेहुदा बयान दे रहे थे, और सत्ता चुपचाप तमाशा देख रही है, जैसे किसी ने उनकी संवेदनाएं सील कर दी हो।
आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटी बचाओ सिर्फ पोस्टर, भाषण और प्रचार के लिए था? क्या महिला सम्मान सिर्फ चुनावी मंच तक ही सीमित है? क्या मीडिया महिला मुद्दों पर तभी बोलेगी जब विपक्ष पर वार करना हो? क्या महिला एंकर सिर्फ सत्ता की सेवा के लिए है, समाज की नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्रकारिता राष्ट्र सेवा है, सत्ता की गुलामी नहीं है। जब एक पत्रकार महिला होकर भी महिला के दर्द पर चुप रह जाती है, तब सवाल सिर्फ उसके पेशे पर नहीं, उसकी इंसानियत पर भी उठता है। जब सरकार पीड़ित से नहीं मिलती, जब बड़े नेता ट्वीट तक नहीं करते, तो यह तो साफ हो जाता है कि नारे सच्चाई नहीं, सिर्फ चुनावी हथियार हैं। आज जरूरत है आवाज उठाने की, न्याय की मांग करने की, प्रधानमंत्री से सवाल करने की। क्यों नहीं मिले आप? गृह मंत्री से पूछने की। आप खामोश क्यों? उन महिला नेताओं से पूछने की जरूरत है, क्या आपकी राजनीति सत्ता से बड़ी है या इंसानियत? और गोदी मीडिया से पूछने की जरूरत है कि क्या आपकी वफादारी टीआरपी से भी बड़ी है या सच से? उन्नाव की ये बेटी अकेली नहीं रहनी चाहिए, उसके साथ देश की हर संवेदनशील आत्मा खड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं तो सत्ता हंसने लगती है और न्याय मर जाता है। ये मंच, ये आवाज, ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम डरते नहीं, झुकते नहीं और सच बोलने से भी कभी पीछे नहीं हटते। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।